हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 30 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया? तो 27 अक्टूबर को कि 29 अक्टूबर को कि 28 अक्टूबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया है? 29 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। तो अब देखिए 1 से 12 अक्टूबर के बीच में क्या मनाया जाता है सबके बारे में। तो देखिए 1 तारीख को क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस। और 2 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 3 तारीख को विश्व प्रकृति दिवस। और 4 तारीख को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 तारीख को विश्व शिक्षक दिवस। 6 तारीख को विश्व सेरिब्रल पॉल्सी दिवस। 7 तारीख को विश्व कपास दिवस। 8 तारीख को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 तारीख को विश्व डाक दिवस। और 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 तारीख को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में HAL में किस देश की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी का किया है कि फ्रांस का कि जापान का कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन की है? फ्रांस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। फ्रांस के बारे में देखिए। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद भारत फ्रांस के मानसिक में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आगे देखिए। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। टाटा संघ के अध्यक्ष एवं चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया कि मुंबई में कि नई दिल्ली में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ किया गया? मुंबई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के मुक्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो भूटान की, श्रीलंका की, मंगोलिया कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? मंगोलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की जन्म दर में गिरावट रिकॉर्ड दर्ज किया गया? मतलब रिकॉर्ड इसका गिरावट दर्ज किया गया है। तो फ्रांस में कि इटली में कि पाकिस्तान में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया? इटली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वां शताब्दी की तमिल पांडुलिपि इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। इटली के माउंट एटिना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मित्रों की बैठक में भाग लिया? तो हरदीप सिंह पुरी लिए कि राजनाथ सिंह कि पीयूष गोयल कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन लिए? पीयूष गोयल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है?
तो जापान में कि भारत में कि दक्षिण कोरिया में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ किया गया है? भारत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में अमृतसर और इसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया। तो जालंधर को शामिल किया गया, दर को कि अहमदाबाद को कि कपूरथला को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसको? कपूरथला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। कौन कौन से? ODI में, T20 में और टेस्ट में, तीनों में फर्स्ट है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो संजय पांडे को कि सारंग देव को कि RR स्वयं को। तो किसको? सारंग देव को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है कि नई दिल्ली में कि श्रीनगर में कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है कि उत्तर प्रदेश में किया गया है कि आंध्र प्रदेश में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में। भगवान बुद्ध की 54 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत है कि UK है कि USA है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? USA। अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में साइलेंट वर्कर्स फार्मेशन टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो भोपाल में किया जाएगा कि नई दिल्ली में कि चंडीगढ़ में कि इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या क्या सेंटर नमक नहीं क्या नामक कला। तो ये कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेला का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा कि राजनाथ सिंह कि गिरिराज सिंह कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।